ऐसे हजारों कर्मचारी हो गए जिनको 3-3 माह से वेतन नहीं मिल रहा है। नहीं जी, बिल्कुल नहीं आ रहा है 2-2 3-3 साल से। और कितने हमने धरने प्रदर्शन इनको बार बार चेतावनी देने के बाद भी ये कोई सुनाई नहीं करते हैं और झूठा आश्वासन दे देते हैं कि साहब इतने दिन में कर दिया जाएगा, 15 दिन में कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता है। वो पेंशन दूसरी वाली दे रहे हैं, वो डिपार्टमेंटली दे रहे हैं, डिपार्टमेंटली वाली पेंशन, जबकि आधे आदमियों की EPF 95 है। वो अभी ये कागज कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, इसलिए मजबूरी में धरना लगाया जा रहा है। और ओवर टाइम के पैसे हैं, जिन्होंने 15-15 घंटे काम किया है, 8 घंटे के बजाय 15 घंटे काम किया है, उसके बावजूद भी पैसा नहीं मिल रहा ओवर टाइम का। सरकार की मंशा गलत है ना, इसलिए निजीकरण करना चाह रही है। अंदरूनी बाहर तो दिखावा नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हम तो बसें खरीद रहे हैं। अब जरूरत है 1500 गाड़ी की और ले रहे हैं 400 गाड़ी। राजस्थान राज्य रोडवेज विभाग के जो कर्मचारी हैं आज अपनी सांकेतिक धरनों की मांगों को लेकर आज यहाँ पर धरने पर बैठे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सांकेतिक धरना चला, राजस्थान राज्य रोडवेज जो कर्मचारी है जो अपनी वेतन की मांगों को लेकर, जो रिटायरमेंट हो चुके हैं कर्मचारी, वो अपनी मांगों को लेकर कह रहे हैं कि हमारा वेतन वापस दिया जाए। रोडवेज में पद वृद्धि भी खाली है, पदों की मांग को लेकर भी यहाँ पर सांकेतिक धरना दिया गया है। मैं पहले बात कर लेता हूँ इनसे, क्या नाम है? सुरेंद्र मोहन सक्सेना। किस मांग को लेकर आप धरना दे रहे हैं आज? हमारा धरना 11 बजे से 3 बजे तक का है और हमारी जो मांगे है 8 सूत्री मांग, हमने जो ज्ञापन मुख्य प्रबंध निदेशक को दे रखा है, उसके लिए हम चेताने के लिए आज जो हमने धरना लगाया है, उसमें हमारी प्रमुख मांगे हैं कि जो पद रिक्त पड़े हैं उनको भरा जाए, जो 2500 गाड़ियों की ज़रूरत है उनको खरीदा जाए, सरकार उनका खर्चा वहन करे, और जो हमारे मजदूरों की छुट्टियों का सवाल है, भेदभाव है जिसमें ऑफिस में काम करने वालों को 300 छुट्टियां तक जमा करने की सीमा है और महीने में 30 छुट्टियां मिलती हैं, और हमारे रनिंग स्टाफ को 18 छुट्टी मिलती हैं और उनकी सीमा भी 60 तक जमा करने की, ये भेदभाव है। और भी अन्य मांगे हैं, पेंशन जो है हमारी रिटायर वालों को पेंशन का जो मामला है वो अभी विचाराधीन। हायर पेंशन सुप्रीम कोर्ट से आदेश होने के बाद भी यहाँ रोडवेज में काम बड़ी शिथिलता से चल रहा है। कितने दिन का ये धरना है? ये आज और कल का है, हम 16 और 17 को लगाएंगे, उसके बाद 25 को हम एक रैली निकालेंगे। तो राजस्थान रोडवेज में 8 सूत्री मांगों को लेकर आज यहाँ पर सांकेतिक धरना दिया गया है डिपार्टमेंट के पीछे। सर कैसे देख रहे हैं, राजस्थान में अभी भी रोडवेज बसें जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, करीब 2700 बसें 10,000 से अधिक चाहिए। बिल्कुल 2700 बसें तब होंगी जब अभी 200 बसों की नई खरीदी जा रही है, 200 बसें, उसके पश्चात ये 2700 होंगी। लेकिन राजस्थान की जनसंख्या देखी जाए तो 8 करोड़ से अधिक जनसंख्या है, उनके लिए ये बसें नाकाफ़ी है। तो रोडवेज प्रबंधन अपनी आर्थिक स्थितियों के कारण राज्य सरकार पे पूर्णतया मोहताज हो गया है। तो राज्य सरकार जिस प्रकार के आदेश करती है, प्रबंधन उस प्रकार की बसों की खरीद कर रहा है। अभी निजीकरण, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रोडवेज का निजीकरण प्रारंभ हो गया है। 810 अभी भी हमने प्राइवेट बसें ले रखी है। तो सरकार कह रही है कि बसों का निजीकरण नहीं होने देंगे, जो बसें हैं बेड़े में और शामिल की जाएंगी। ऐसा सरकार ऐसा कुछ नहीं कह रही है। सरकार ने इस बजट घोषणा में भी रोडवेज कर्मियों को कुछ भी नहीं दिया है। एक भी मांग जो रोडवेज कर्मी वर्षों से मांग कर रहे हैं कि भाई भर्ती पूर्ण हो, बेरोजगारों को नौकरी मिले। 12,000 से ज़्यादा पद बाकी हैं, 7,000 बसें चाहिए, और इनके डबल उस अभाव में जब भर्ती नहीं की जा रही है तो चालक परिचालक लगातार 12 से 15 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, यानी एक दिन की अपने से डबल 2 व्यक्तियों का काम एक व्यक्ति कर रहा है, उनको अवकाश नहीं मिल रहा है। 3000 किलोमीटर का प्रबंध निदेशक ने बाउंडेशन कर रखा है कि 3000 किलोमीटर चलोगे तो तनख्वाह मिलेगी। ऐसे हजारों कर्मचारी हो गए जिनको 3-3 माह से वेतन नहीं मिल रहा है। और इसके अलावा आर्टिजन जो मैकेनिक हैं हमारे भाई, उनका वेतन विसंगति चल रहा है। उनकी ग्रेड पे प्रमोशन पे 2400 से 2400 ही कर रखी है। कई वर्षों से यूनियन के द्वारा ये मांग उठाई जा रही है, लेकिन उसको भी पूरा नहीं किया जा रहा है। और नॉन ITI जो आर्टिजन है उनको सेकंड ग्रेड से ऊपर प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। तो राजस्थान रोडवेज की खस्ता हालत आप देख सकते हैं। खटारा बसें अभी भी है, नई बसों को शामिल नहीं किया जा रहा है। प्रदेश की राजधानी जयपुर सहित पूरे राजस्थान में लगभग 10,000 बसें की मांग है और अभी मौजूद इनके पास लगभग 3,000 बसें। कैसे देख रहे हैं आज सांकेतिक धरना सरकार के पास मांग पहुँचा रहे हैं? देखिए, ये गवर्नमेंट रोडवेज को बचाने और आगे बढ़ाने की तरफ ध्यान नहीं दे रही। जो बसों का सवाल है, बसें तो बहुत ज़रूरी, रोडवेज उद्योग के अस्तित्व के लिए ही बसें के बिना रोडवेज का क्या मतलब है।
तो हर और रिप्लेस होती रही है। रोज़ाना 2 बसें कंडम होती तो रोज़ाना 2 बस नई आनी चाहिए। उसी हिसाब से हम मांग कर रहे हैं कम से कम 2500 बसें वर्तमान में तुरंत मिलें। वर्तमान राजस्थान सरकार के पास 3,000 बसें हैं और करीब 10,000 बसें चाहिए, कैसे देख रहे हैं आप? हाँ, 10,000 बसों की आवश्यकता है। बस चलेगी जब ही कर्मचारियों को रोजगार मिलेगा और रोडवेज बचेगी। आप देख सकते हैं राजस्थान राज्य रोडवेज विभाग की कैसी है। 10,000 से अधिक बसें हैं, अभी भी कबाड़ी बसें पूरी शामिल की जाएंगी। कबाड़ बसें हैं अभी भी, और नई बसें को शामिल नहीं किया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? अभी कबाड़ बसें हैं और नई बसों को शामिल नहीं किया जा रहा है। और ये आधा हायर पेंशन है जो अभी लागू नहीं कर रहे हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। CPF वगैरह सारे क्या नहीं देने वाली? हायर पेंशन लागू नहीं कर रहे हैं ना, उनके जो पेंशनर हैं उनके हायर पेंशन कहाँ लागू कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं और बात कर लेता हूँ आगे चलकर। जी सर, क्या नाम है आपका? परमचंद जैन, कहाँ से आए आप? मालपुरा से। किस मांग को लेकर आज यहाँ बैठे हैं आप? रोडवेज के पेंशन बोलो ना, पेंशन का है। पेंशन की मांग को लेकर बैठे हैं। क्या मांगे आप? पेंशन का पैसा दे नहीं रहे, कब से नहीं दे रहे? 14 से नहीं दे रहे मेरे को। तब से आपको पेंशन का पैसा नहीं मिल रहा? किन अधिकारियों से मुलाकात हुई आपकी? नहीं, अधिकारी ये है नेताजी से। जी देखिए, पेंशन का पैसा भी इनको नहीं मिल रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? लगभग 2-2, 3-3 साल से पैसा नहीं है। नहीं जी, बिल्कुल नहीं आ रहा है 2-2, 3-3 साल से। और कितने हमने धरने प्रदर्शन इनको बार बार चेतावनी देने के बाद भी ये कोई सुनाई नहीं करते हैं और झूठा आश्वासन दे देते हैं कि साहब इतने दिन में कर दिया जाएगा, 15 दिन में कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता है। अभी भी प्रदेश में 3,000 बसें हैं, 10,000 बसें चाहिए, कबाड़ बसें, नई बसों को शामिल नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने बहुत पहले से ये मांग रख रखी है कि मतलब 500 गाड़ी खरीदी जाए। फिर इन्होंने 500 का आश्वासन दिया, वो 500 भी पता नहीं आई कि नहीं आई। आप पहली बार देखने की हर डिपार्टमेंट में राजस्थान में निजीकरण होता जा रहा है, अब रोडवेज का भी नंबर आ गया है। हाँ, रोडवेज का पहले से ही नंबर है। सरकार की मंशा यही है रोडवेज को निजीकरण में लाया जाए। और ये जो धरना है ये EPS 95 जो पेंशन है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि हायर पेंशन दी जाए। और हायर पेंशन अन्य विभागों में कर दी गई है, जो छोटे छोटे विभाग हैं, जो रोडवेज है, बिजली बोर्ड है, इन बड़े विभाग में हायर पेंशन नहीं की गई है, जो EPS 95 की है। तो कब से नहीं मिल रहा है? 5 साल से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। जी बाबूजी, कब से नहीं मिल रहा है आपको? 2021 से 5 साल से 5 साल से नहीं मिल रहा। 1000 रुपये मिल रहे हैं। अब 1000 रुपये में क्या होता है आप बताओ? जबकि हाई कोर्ट के आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश, उसके बाद भी मतलब नहीं दे रहे हैं। कागज़ कंप्लीट नहीं कर रहे हैं रोडवेज वाले। फिर वो ज्योति नगर वाले हैं तो वो कह रहे हैं कागज़ कंप्लीट दो, डिपो वाले कागज़ कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, इसलिए धरना मजबूरी में लगाया जा रहा है। तो सरकार तो कहते हैं हम टाइम पर पेंशन दे रहे हैं। अब वो पेंशन दूसरी वाली दे रहे हैं, वो डिपार्टमेंटली दे रहे हैं, डिपार्टमेंट लेवल पेंशन। जबकि आधे आदमियों की EPF 95 है। वो ज्योति नगर वाली है ना, भविष्य निधि वाली। तो इस समस्या से लेकर आप किन किन लोगों से मुलाकात कर चुके हैं? MD के पास गए हैं ना कई बार, डिपो क्या में कहा गए। उन्होंने कहा भाई डिपो की जिम्मेदारी है ये कागज़ कंप्लीट करके ज्योति नगर भेजना। अब ये कागज़ कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, इसलिए मजबूरी में धरना लगाया जा रहा है। और ओवर टाइम के पैसे हैं, जिन्होंने 15-15 घंटे काम किया है, 8 घंटे के बजाय 15 घंटे काम किया है, उसके बावजूद भी पैसा नहीं मिल रहा ओवर टाइम का। अभी भी खटारा बसें चल रही है, रोडवेज बसों का निजीकरण कैसे देखते हैं आप इसे? निजीकरण तो ये सरकार की मंशा गलत है ना, इसलिए निजीकरण करना चाह रही है। अंदरूनी बाहर तो दिखावा नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हम तो बसें खरीद रहे हैं। अब ज़रूरत है 1500 गाड़ी की और ले रहे हैं 400 गाड़ी, तो ये कहेंगे भाई हम तो निजीकरण कहाँ कर रहे हैं, हम तो गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। प्राइवेटों को परमिट दे रहे हैं। हाँ, प्राइवेट को परमिट दे रहे हैं, गाड़ियाँ खरीदने नाम मात्र की दिखा देते हैं। थोड़ा सा 400 गाड़ी दिखा दी, 1000 की गाड़ी जरूरत है, 400 गाड़ी की दिखा दी, ऐसे थोड़ा। ये आप हमारी बात आवाज़ सरकार तक पहुंचाओ आप। जी जरूर पहुंचाएंगे आपकी बात। ठीक है। तो राजस्थान रोडवेज की हालत आप देख सकते हैं कैसी है, कैसी नहीं है। जो राजस्थान राज्य रोडवेज की जो कर्मचारी है, जो आज अपनी तमाम मांगों को लेकर यहाँ पर सांकेतिक धरना दे रहे हैं। आज पहला दिन है, लगातार कल भी धरना दिया जाएगा। अगर इनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो फिर ये बड़ा आंदोलन करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि राजस्थान सरकार में इन कर्मचारियों की बात आखिर कब तक सुनी जाती है।